हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम प्रश्न बैंक न्यू प्रश्न बैंक 2022 में चैप्टर 5 सतह रसायन का फुल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन के साथ हम बेटा देखेंगे। ठीक है, तो सब कंप्लीटली हम समझने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बेटा यहाँ पर आपको एजुकेशनल मटेरियल ही प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप सभी केमिस्ट्री के सभी वीडियोस आप बिल्कुल क्रम वाइज चैप्टर वाइज फुल सॉल्यूशन के साथ एंड एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस यूनिट में से बता देता हूँ। एमपी बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो इस यूनिट में बेटा टोटल ना मैक्सिमम मार्क्स कंसिस्ट ऑफ ना आपका 4 नंबर का है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। ठीक है, जिसमें से बेटा आपके लिए 2 एक नंबर के ऑब्जेक्ट आएंगे और एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से मिला के दोस्तों 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें से 2 ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले सही विकल्प देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं बेटा। तो बहुविकल्पी प्रश्न में हमारा दोस्तों पहला है कोलाइडी कणों का आकार होता है। जो कोलाइडी कण होते हैं, इन कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन देना है आपको। इसके आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में आपको गैस करना है और सही आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, तो बेटा इसके जो सही आंसर जो है ना वो 10 टू दी पावर -5 से 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर के बीच, क्योंकि सेंटीमीटर में ही बेटा सभी दिए हैं, है ना। तो सभी दिए हैं तो आपको कौन सा मैच करना है, कौन सा सही होगा, तो ये आपके हिसाब से आपको लगाना। ठीक है, तो आप बेटा यदि खुद से आप सेल्फ भी करते हो और यहाँ पर आपको समय भी दिया जाएगा ऑप्शन को टिक करने के लिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। यदि आप पहले से पढ़ के रखे हो, अगर नहीं पढ़े रखे हो तो आप फिर से आप इनको सीख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अणु बंधे रहते हैं। जो आपका भौतिक अधिशोषण होता है, उस भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अणु बंधे रहते हैं। वो किसके द्वारा बंधे रहते हैं भौतिक अधिशोषण में? तो आपको पता है बेटा भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल्स बंध होता है और जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें रासायनिक बंध होता है। तो भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल्स बलों द्वारा ये आपस में बंधे रहते हैं। ठीक है, तो वान डेर वाल्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा बेटा निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड विलयन बनाने में नहीं किया जाता? अब ये बोलना द्रव स्नेही जो कोलाइड विलयन है वो उसको बनाने में नहीं किया जाता, उसको बताना है। ठीक है, जो इसका बनाने में उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। स्टार्च का उपयोग किया ही जाता है, गोंद का भी उपयोग किया जाता है, जिलेटिन का भी उपयोग किया जाता है। अब हमारा बचा धातु सल्फाइड। जो 2 धातु सल्फाइड है बेटा, इसका उपयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं किया जाता। ठीक है, चलो अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, अगले को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेटा अगला है कि आपका जो सॉल हमेशा निम्न गुण प्रदर्शित करता है। सॉल जो है ना निम्न गुण प्रदर्शित नहीं करता। नहीं, आपको ये नहीं जरूर देखना है ना बेटा अच्छे से। तो सॉल मतलब कोलाइड विलयन, सॉल मतलब कोलाइड विलयन होता है। ठीक है, तो कौन सा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता? देखो बेटा अवशोषण का करता ही है सॉल, स्कंदन का भी करता है, टिंडल प्रभाव का भी करता है कोलाइड विलयन। ठीक है, अब नहीं करता तो वो क्या है? चुंबकीय गुण। तो इसका बेटा जो सही आंसर है वो है चुंबकीय गुण। ठीक है, नेक्स्ट है कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है? कोलाइड प्रकाश का प्रकीर्णन जब होता है तो कोलाइड विलयन में कौन सा गुण उत्पन्न होता है? ठीक है, तो टिंडल प्रभाव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तुरंत अपक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड पर तनु HCl क्या बोल रहे हैं? ये तुरंत अपक्षेपित मतलब अलग अलग, विलेय अलग और विलायक अलग। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड पर तनु HCl मतलब हम विद्युत अपघट की कुछ बूंदें डाल दें। ठीक है, तो लाल रंग का कोलाइडी विलयन कहलाता है, बन जाता है। मतलब ये क्रिया क्या कहलाती है बेटा? आपको पता है जब अपक्षेपित कोलाइड है ना, जब अलग अलग विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं और एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं तो वो क्रिया कहलाती है क्या? पैप्टीकरण। ठीक है, और कोलाइडी विलयन का विलेय और विलायक में टूटना मतलब अपक्षेपित होना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? पैप्टीकरण इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
हमारा सातवां ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सातवां हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आर्हीनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन को निम्न के द्वारा स्कंदित किया जाता है। जो आर्हीनियस सल्फाइड, अब बेटा सल्फाइड को पकड़ो, यहाँ पर किसको पकड़ो, सल्फाइड। तो आप ये देखो सल्फाइड के कोलाइडी विलयन को निम्न के द्वारा स्कंदित। अब देखो सल्फाइड इसमें है तो सल्फाइड वाला ही हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत अपघट्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो केवल विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट डालकर ये तो गलत ही हो जाता है। ठीक है, विलयन को कुछ दिन रखकर ये भी गलत है। ठीक है, अब इसने बोला ठोस आर्सेनिक सल्फाइड, देखो तो इसमें आर्सेनिक सल्फाइड है, ये अब विद्युत अपघट्ट है, तो ठोस आर्सेनिक सल्फाइड मिलाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, है ना, कोलाइड विलयन को स्कंदित कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कोलाइडी कणों का अधिगमन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा होने का प्रक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, कोलाइडी कणों का अधिगमन मतलब कोलाइडी कणों का संचलन। ठीक है, कोलाइडी कणों का संचलन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा होने का प्रक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें दिया है बेटा विद्युत अपोहन जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत परिक्षेपण जो भी गलत है ना। अब यहाँ पर हमारा धन कण संचलन और विद्युत कण संचलन, ठीक है, दो हमारे ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ बेटा धन कण संचलन भी आंसर है इसका, विद्युत कण संचलन भी है, बट इन दोनों में जो आंसर जो आपका बेस्ट है वो है विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन है ना, इसको हम बोल सकते हैं, और हमारा धन कण संचलन भी इसका आंसर है, बट विद्युत कण संचलन है ना इसका करेक्ट आंसर, ज़्यादा सही आपका ये है। ठीक है, चलो किसी आयन की स्कंदन क्षमता किसी प्रदत्त कोलाइड विलयन के लिए निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है, तो बेटा वो उसके आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, आकार पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो तो हमारा नेक्स्ट बेटा आ गया है सक्रिय चारकोल में, जो आपका चारकोल है उसमें एसिटिक अम्ल का अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल क्या है, देखो सक्रिय चारकोल है, एक चारकोल का एक मान लो चारकोल है। ठीक है, सक्रिय चारकोल है, इसमें एसिटिक अम्ल मिलाया जा रहा है। चारकोल में क्या मिलाया जा रहा है, एसिटिक अम्ल मिलाया जा रहा है। ठीक है, अम्ल का सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल का अधिशोषण। ठीक है, चारकोल में किसको मिलाया जा रहा है, एसिटिक अम्ल को मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल क्या है, तो आपको पता है बेटा जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अधिशोषक, और जिसमें मिलाया जाता है उसको अधिशोषक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, अधिशोष इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो कोलाइडी विलयन में बेटा दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, हाइडी-सूल्जे नियम संबंधित है, तो वो आपको पता है स्कंदन से संबंधित है, किससे, स्कंदन से, तो ये हमारे बेटा सही विकल्प हुए। अब हम आगे पहुंचते हैं, तो दोस्तों हम रिक्त स्थानों को देखते हैं। अब रिक्त स्थानों में हमारा बेटा पहला रिक्त स्थान है अधिशोषण 1, खाली स्थान प्रक्रम है। तो बेटा जो अधिशोषण है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, आप यहाँ पे लिख देना ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण क्या है बेटा, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। नेक्स्ट है बेटा हमारा किसी क्रिस्टलाव को विसरण द्वारा अथवा झिल्लियों द्वारा छानकर। अब बेटा यहाँ पर छानने वाली प्रक्रिया है ना, छानने वाली प्रक्रिया है, और छानकर कोलाइड से पृथक करने की क्रिया। कोलाइडी विलयन में से देखो आपको पता है अशुद्धियों को छानने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो बेटा वो कहलाती है अपोहन। तो इसमें ना बेटा जो आपका अपोहन है वो करेक्ट आंसर है, अपोहन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अपोहन लगाना है। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरणें के जाने से किरणों के मार्ग में जो प्रदीप्त मतलब प्रदीप्त होना मतलब दिखाई देना, तो आपको पता बेटा प्रकाश का दिखाई देना, प्रकाश का दिखाई देना क्या होता है, टिंडल प्रभाव। तो इसका आंसर क्या है, टिंडल प्रभाव इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है किसी आयन को स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर बेटा, संयोजकता। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, संयोजकता लिखना है, तो संयोजकता इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, संयोजकता आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा बेटा खाली स्थान वे कोलाइडी तंत्र है जिसमें कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षेप्त हो जाता है। मतलब खाली स्थान क्या है बेटा, जेल। ठीक है, जो जेल है बे कोलाइडी तंत्र, केवल जेल। देखो आपको पता है कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं, तो जेल भी एक कोलाइडी विलयन है। तो जेल एक ऐसा कोलाइडी विलयन है, ऐसा एक कोलाइडी तंत्र है जिसमें कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षेप्त हो जाता है। तो देखो एक उदाहरण के भी दे दिया बेटा, तो 8 प्रकार के आपको कोलाइडी विलयन भी आपको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइडी-सूल्जे नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता आयनों की संयोजकता, आयनों की किसके ऊपर बेटा,
संयोजकता, आयनों की संयोजकता के ऊपर निर्भर करती है, आयनों की संयोजकता के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है द्रव स्नेही कोलाइड विलयन का पृष्ठ तनाव जल से कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, जल से कैसा होता है, कम होता है। नेक्स्ट बेटा हमारा 8वां है और बोल रहा है आकाश का नीला रंग। जो आकाश होता है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है बेटा, प्रकाश के प्रकीर्णन। ठीक है, तो आप इसमें लिख देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो है ना नीला रंग आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा हमारी क्या है, स्कंदन। स्कंदन खाली स्थान के ठीक विपरीत है। तो बेटा जो आपका स्कंदन है, ठीक है, स्कंदन जो आपका है वो स्कंदन पेप्टीकरण के विपरीत है। किसके कारण, पेप्टीकरण। ठीक है, तो इसमें आपको लिख देना है पेप्टीकरण, पेप्टीकरण के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, चलो है ना, आगे बढ़ते हैं। दाब वृद्धि के साथ भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो वृद्धि होती है, वृद्धि होती है या बढ़ जाती है, लेकिन ताप के साथ कम हो जाता है। भौतिक अधिशोषण ताप के साथ कैसा हो जाता है, कम, लेकिन दाब के साथ क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लगा लो आप, है ना। चलो सही जोड़ियों पे बात करते हैं। तो बेटा अब हम सही जोड़ियों पे बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारी पहली सही जोड़ी है स्कंदन। ठीक है, तो स्कंदन किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो स्कंदन आपको पता है बेटा हार्डी-सूल्जे से नियम है ना, हार्डी-सूल्जे नियम। ठीक है, रक्त रक्त क्या है बेटा, धनात्मक कोलाइड, तो दूसरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या करता है बेटा, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ना उसे ही बोलते हैं ना टिंडल प्रभाव, तो ये आपका थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड सॉल्ट। क्या है, गोल्ड सॉल्ट। तो गोल्ड सॉल्ट क्या है, द्रवरोधी कोलाइड है ना, तो ये हमारा हो गया फोर्थ वाला। नेक्स्ट है गैस मास्क। तो गैस मास्क जहरी गैसों को क्या करता है, अधिशोषण, तो ये 5वां हो गया। 6वां है हमारा बेटा स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या में बेटा आपका आ जाएगा जिलेटिन। क्या आ जाएगा, जिलेटिन, तो ये हमारा हो गया 6वां। और नेक्स्ट है स्कंदन समता, तो कोलाइड विलयन का अपक्षेपण, तो ये हमारा हो गया 7वां। तो ये हमारी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हुई। ठीक है, नेक्स्ट तो अब आ जाते हैं हम एक शब्द में आंसर पर। ठीक है, जब किसी पदार्थ को किसी ठोस की सतह पर संलग्न सांद्रता, ठोस की सतह पर संलग्न सांद्रता उसके स्थूल में उपस्थित सांद्रता की अधिक हो जाती। ठीक है, उसकी सतह पर सांद्रता अधिक हो और स्थूल पर क्या हो, कम हो। ठीक है, तो आपको पता है ना बेटा इसको अधिशोषण बोलते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर लेना अधिशोषण, आप अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख देना बेटा अधिशोषण। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन पार्चमेंट झिल्ली या जैविक झिल्ली से होकर विसरित नहीं होते कहलाता है, मतलब कोलाइड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कोलाइड या फिर कोलाइडी विलयन, कोलाइड या फिर कोलाइडी विलयन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, कोलाइड या कोलाइडी विलयन। ठीक है, नेक्स्ट है वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाने पर सरलता से कोलाइडी, जो सरलता से कोलाइडी विलयन बना दे बेटा, उन्हें हम बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही कोलाइड आप लिखना। ठीक है, चलो वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ मिलाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, सरलता से जो नहीं बनाएंगे उन्हें बोलेंगे हम द्रव विरोधी, और जो सरलता से बना लेंगे द्रव स्नेही, है ना। तो आपका इसमें क्या जाएगा, द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या है बेटा, द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, नेक्स्ट है कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का क्या कारण है। कोलाइडी जो कण है ना वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित क्या कारण है, तो कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख दोगे, प्रकीर्णन लिख दोगे, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, आप फुल लिख देना प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आप कारण लिख दोगे। कोलाइडी कणों की गति को क्या कहते हैं, तो आपको पता है ब्राउनी गति। कोलाइडी कणों की जो गति होती है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति, तो आप ब्राउनी गति से करेक्ट आंसर कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है किसी अपक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलना क्या कहलाता है, पेप्टीकरण, तो ये आपका पेप्टीकरण हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, पेप्टीकरण। सरसों के तेल का पीला रंग गायब होने के लिए इसे सक्रिय कार्बन के साथ हिलाया जाता है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण। सॉरी, ये किस सिद्धांत पर आधारित, तो आपको क्या देख लेना है, इसमें क्या लिख देना है, इसमें आपको लिख देना है अधिशोषण। नेक्स्ट है अपोहन क्रिया शरीर के किस अंग द्वारा होती है। ठीक है, तो आपको लिख देना है वृक्क या किडनी, वृक्क या फिर किडनी। ठीक है, तो वृक्क या किडनी आपको इसमें आंसर लिख देना है, वृक्क या किडनी। क्लियर हुआ बेटा, तो ये हमारे एक शब्द में आंसर हुए और अब हम पहुँचते हैं बेटा क्वेश्चंस पे।